क्या एक व्यक्ति की भूल की सजा मौत हो सकती है? अगर इंसान से गलती हो जाए तो क्या उसकी कीमत उसकी जान होनी चाहिए? सोचिए, जब न्याय गुस्से से टकराता है तब क्या होता है? दोस्तों, आज की कहानी तीन मूर्तियां सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो दिखाएगा कि सच्चा न्याय क्या होता है। कैसे एक सेवक ने अपनी जान दांव पर लगाकर राजा को सच्चे न्याय का पाठ पढ़ाया। तो आइए शुरू करते हैं। एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में रखकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देखरेख भी करवाता था। सभी मूर्तियों में से राजा को तीन मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी और राज दरबार में सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है, उन तीन मूर्तियों से अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उन तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट गई जो राजा को अत्यंत प्रिय थी। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और राजा ने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने राजा की प्रिय अन्य दो मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही उस सेवक को सजा मिली, उस सेवक ने राजा की जो बची हुई दो प्रिय मूर्तियां थी जो उसे जान से ज्यादा प्यारी थी, उनको भी तोड़ दिया उस सेवक ने। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियां तो मिट्टी की बनी हुई है और यह अत्यंत नाजुक हैं। यह अमरता का वरदान तो लेकर नहीं आई है, आज नहीं तो कल टूट ही जाती, और अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। आपने मुझे तो मृत्युदंड दे ही दिया है, इसलिए मैंने ही अन्य दो मूर्तियों को तोड़कर उन दो व्यक्तियों की जान बचा ली जिनके हाथों से मूर्तियां टूट सकती थी। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें जीवन का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना ही चाहिए। राजा को समझ आ गया था कि उससे कई गुना अच्छा तो वह सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित का सोचा। उसने सोचा कि अगर बाकी की दो मूर्तियां अन्य दो व्यक्तियों के हाथों से टूट जाएगी तो उनको भी मृत्युदंड प्राप्त होगा। इससे अच्छा है कि उनको मृत्युदंड से बचाया जाए, उनकी जान को बचाया जाए। इसलिए उस सेवक ने परहित के बारे में सोचा। राजा ने सेवक से पूछा, राजा को रहा नहीं गया, उसने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम बिल्कुल निडर रहे। अरे भैया, इस संयम, समझभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है, यह तो बताओ। तब सेवक राजा से बोला कि आपके यहां काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ का नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो ईश्वर को बहुत गालियां देता था, बहुत कोसता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी, ले भाई तू खा। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वो बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ देखता रहा और उसने मुझसे पूछा, अरे यार, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है।
वह सेवक राजा से बोला, राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुभव दे भी दिया है तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना क्या ठीक है? जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी ईश्वर की तो देन है। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही तो है। ईश्वर जो कुछ भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। हमें सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करना चाहिए तथा हर समय परहित का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार राजा के जीवन में आए इस कटु अनुभव ने उसकी आंखें खोल दी। दोस्तों, यही सच्चा जीवन है जहां न्याय में भावनाएं नहीं बल्कि विवेक बोलता है और जहां ईश्वर का हर काम हमें एक नई सीख देता है कि न्याय तब तक अधूरा है जब तक उसमें करुणा न हो और भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें विश्वास न हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको वास्तव में छू गई है, अगर हमारा प्रयास अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने रिश्तेदारों परिवारों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको लगता है कि वास्तव में इस वीडियो में जो बात कही गई है न्याय के बारे में, कटु अनुभवों के बारे में, ईश्वर की दया के बारे में, और आपको लगता है कि यह बात वास्तविक है तो आप इसे अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों परिवारजनों में, स्नेहीजनों में से शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो में एक नई प्रेरणा मिल सके। मिलते हैं एक नए और वीडियो में। धन्यवाद।